नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। संसद देश की सर्वोच्च संस्था है। संसद ही देश की दशा और दिशा तय करती है। लेकिन मोटे वेतन भत्ते और सुख सुविधाओं का लाभ लेने वाले सांसद ही अगर संसद को ठप रखें तो ये चिंता की बात है। प्राइमरी स्कूलों से लेकर बड़े से बड़े संस्थान संसद में सांसदों के आचार व्यवहार से सबक लेते हैं। लेकिन अगर वही सांसद हंगामा, अनुशासनहीनता और अमर्यादित आचरण का प्रदर्शन करें तो देश को अनुशासन का पाठ कौन पढ़ाएगा? फिलहाल देश में तो ऐसा ही हो रहा है। बजट सत्र का पहला चरण बीता और दूसरा चरण आ गया, लेकिन संसद में हंगामा और गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। सदन की कार्रवाई लगभग ठप पड़ी है। जरूरी बिल अटके पड़े हैं, लेकिन हंगामेबाज सांसदों के सिर पर जू तक नहीं रेंग रही है। संसद की रोजाना की कार्रवाई पर लगभग 6 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, यानी कि 1 मिनट की कार्रवाई पर करीब 2.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। यह पैसा जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई का होता है, जिसे बेनतीजा पानी की तरह बहाया जा रहा है। वजह कोई भी हो, सांसद भले सत्ता पक्ष के हों या फिर विपक्ष के, लेकिन संसद ठप करना कहां तक जायज है? सवाल उठता है कि जनता के पैसों की इस बर्बादी का हिसाब कौन देगा? सांसद आखिर कब अपना कर्तव्य समझेंगे? आज बड़ी बहस इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार बिलाल सब्जवारी, इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद अजय मिश्रा, और हम चलेंगे दिल्ली, जहां पर कांग्रेस सांसद हुसैन दलवाई साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के सांसद अजय मिश्रा जी से। अजय साहब, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, क्योंकि सरकार आप चला रहे हैं, संसद चलाने की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। संसदीय कार्य मंत्री प्रयास हर बार यही करते हैं कि किसी भी तरीके के हो, हर सत्र में संसद बेहतर तरीके से चल सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। आखिर कौन से वो मुद्दे हैं, कौन से ऐसा कारण है कि संसद नहीं चल पा रही है? और देश की नीति निर्धारण की सबसे बड़ी संस्था ऐसे लोगों के कब्जे में है जिसमें अनुशासनहीनता तो वाकई दिखाई दे रही है। जी देखिए, ये बिल्कुल सही है कि पार्लियामेंट वास्तव में विचारों के आदान प्रदान और मुद्दों पर बहस के लिए होता है। समस्याएं उठाई जाएं और समस्याओं पर बातचीत की जाए, इसका एक बेहतर और उपयुक्त मंच है। और वास्तव में लोकतंत्र में अपने लोकसभा की, पार्लियामेंट की यही मर्यादा है। ये बात ठीक है कि जहां कहीं पर भी कुछ लोगों को ऐसी समस्याएं होती हैं तो विरोध करने का तरीका उनका ये रहता है कि वो धरना प्रदर्शन के माध्यम से वेल में जा करके इस तरीके का प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन वो एक सामान्य प्रक्रिया होती है। लेकिन जिस तरीके से सदन को बाधित किया जा रहा है, इसको बिल्कुल उचित नहीं ठहराया जा सकता। तो निश्चित रूप से मैं चाहता हूं, और हम सब लोगों ने प्रयास किया है, माननीय राजनाथ सिंह जी ने भी कहा, संसदीय कार्य मंत्री भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सदन चले। हमारे टीडीपी के साथी हैं, टीआरएस के साथी हैं, एआईडीएमके के लोग हैं, उनकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, अपने प्रदेश की बातों को वो रखना चाहते हैं, और सरकार भी ये चाहती कि वो अपनी बातों को रखें, उन पर बहस हो। जहां तक अविश्वास प्रस्ताव की बात थी, उस पर भी माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हम हर मुद्दे पर, हर बात पर बहस करने के लिए तैयार हैं। बैंकिंग का एक मामला था जिसमें कांग्रेस के लोगों ने नोटिस दिया था, हमने 193 में उन्होंने नोटिस दिया, उसको स्वीकृत किया गया और उस पर बहस होनी थी, लेकिन फिर बाद में उन्होंने उसको बदल लिया। ऐसे में कुल मिलाकर के यही लगता है कि विरोध पक्ष के पास कोई ऐसे मुद्दे नहीं है जिन पर वो बहस करना चाहें। सरकार हर मुद्दे पर बहस करने के लिए तैयार है, हम प्रयास भी कर रहे हैं, और हम ये चाहते भी हैं कि पार्लियामेंट एक ऐसा मंच है जहां पर उपस्थित होकर के हम सब लोगों को, हम जनता से चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके बीच में जो भी हमारी समस्याएं हैं वो मंच पर रखें, उचित मंच पर रखकर लोकसभा में हम रख करके उस पर बहस करें। लेकिन चूंकि विरोध पक्ष में कुछ इस तरीके की बन गई है बात, जो वो उसका गतिरोध को तोड़ ही नहीं रहे हैं, वो बहस करना नहीं चाहते। हुसैन दलवाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के सांसद, उनके पास चलते हैं। हुसैन साहब, आपने अजय जी की बात को सुना।
आपने ये समझने की कोशिश की कि सरकार तो संसद को चलाना चाहती है, विरोध हो सकता है, लेकिन उसके तरीके कोई हो सकते हैं। लेकिन अगर संसद ही नहीं चले, संसद में गतिरोध बरकरार रहे, तो आखिर फिर कैसे नीति निर्धारण होगा, कैसे इस देश का कामकाज आगे बढ़ेगा? और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं लेकिन अजय साहब या एनडीए सरकार विपक्ष को बताता है, कांग्रेस को बताता है। ऐसा ये देखिए, कभी भी संसद चलाना ये काम सरकारी पक्ष का रहता है। और जब हम लोग सत्ता में थे तब यही बात बार बार सुषमा जी, जेटली जी हमेशा ये कहते थे कि संसद चलाना ये काम सरकार का है और सरकार ये चलाती नहीं, ऐसा बोलते थे। और ये सही बात है, सरकार ने कहाँ न कहाँ संसद के बाहर जो लोग हैं उनके साथ बात करके उसमें क्या सलाह करने की उसका सोच करना चाहिए, अगुवाई करना चाहिए। ये अगुवाई दुर्भाग्य से होती नहीं। ये मिश्रा जी को मैं कहूँगा, बड़े आदरणीय विष्णु मिश्रा जी हैं, मुझे बड़ा आदर है उनके बारे में, लेकिन वो ये बात उन्होंने समझ के लेना बहुत ज़रूरी है। मैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि मैं राज्यसभा में हूँ और राज्यसभा में ऐसा रहता था कि जब भी विरोधी दल के लोग वेल में आते थे तो बहुत देर तक वो नारेबाजी होती थी। स्पीकर समझाने की कोशिश करते थे, सभापति जी हमारे या डिप्टी चेयरमैन हमारे समझाने की कोशिश करते थे और कुछ देर के लिए हाउस जरूर एडजन होता था, फिर सबको बुलाते थे और सलाह करने का काम करते थे। आज ऐसा है कि नायडू जी, आदरणीय नायडू जी, वेल में लोग आने के पहले उठते हैं और निकल जाते हैं। तो एक कहाँ न कहाँ एक सिग्नल जाता है कि सरकार को कोई संसद चलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, सभागृह चलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, ऐसा एक मैसेज जाता है। ये भी बात हम लोगों ने ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरा ऐसा कि विरोधी दल के लोगों का क्या, हम लोगों का मांग थे कि जो स्कैम्स है वो स्कैम्स के बारे में जो बहस होनी है वो 168 के अंदर होनी चाहिए, जिसमें वोटिंग का राइट है। सरकार के पास मेजॉरिटी है, सरकार क्यों डरती है? होना चाहिए। ये बात मैं जानबूझ के कहना चाहता हूं और आप समझ में लेना कि आज अवरोध जो कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? आज हमारे विरोधी दल के नेता गुलाम नबी आजाद साहब ने साफ कहा कि ये संसद चलनी चाहिए। ये सवाल है, राफेल का सवाल है, नीरव मोदी का सवाल है, उस पहले वो ललित मोदी का सवाल है। ये सारे बात उन्होंने कही और उसके ऊपर हमें बहस करनी है। अजय जी, मैं आपके पास आता हूं। मैं आपके पास अजय जी आऊंगा। बिलाल सब्जबारी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। बिलाल साहब, इसे क्या समझे, क्योंकि सत्ता पक्ष अपनी बात कर रहा है, विपक्ष अपनी बात कर रहा है कि कम से कम जो जरूरी मुद्दे हैं उन्हें उठाना तो हमारा हक है, हम उठाएं, देश के सामने रखें। आखिर किसकी जिम्मेदारी है? कौन संसद चलाएगा? संसद चल नहीं पा रही है। देश के तमाम लोग ये देख रहे हैं कि आखिर ऐसी संस्था जो देश की नीति निर्धारक संस्था है, जहां देश का कानून बनता है, जहां देश में सब कुछ कैसे चलेगा यह तय होता है, और हमने जिन जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजा है, अगर वो जनप्रतिनिधि ऐसे व्यवहार करेंगे जैसे कि स्कूल के बच्चे भी नहीं करते हैं, तो इसे किस रूप में लें, क्या समझें? ये कौन सी दिशा है, ये कौन सी दशा है भारतीय राजनीति की? मनोज, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है, बहुत ही जोश के साथ सवाल उठाया है। लेकिन आज जब संसदीय व्यवधान की बात चल रही है तो मैं भारतीय जनता पार्टी के उस वरिष्ठ नेता का कथन कोट करना चाहूँगा, लाल कृष्ण आडवाणी का, जो स्टॉलवर्ड लीडर हैं। उन्होंने पिछले सत्र में नोटबंदी के बाद या जीएसटी के समय ये कहा था कि सत्र चलाने की, संसद चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है विपक्ष के सहयोग के साथ। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है और विपक्ष के सहयोग के साथ। तो इस संसदीय कार्य मंत्री जो होता है उसका फ्लोर मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, वो विपक्ष के नेताओं को कितना कॉन्फिडेंस में रखता है, वो विपक्षीय पार्टियों के लीडर्स को के साथ कितना अच्छा तालमेल करता है, वो विपक्ष और साथ ही साथ स्पीकर का जो रोल होता है, जो एटीट्यूड होता है, इस पर भी बहुत हद तक सदन की कार्यवाही निर्भर करती है। नो डाउट कि सत्ता पक्ष विपक्ष पर डालता है, विपक्ष सत्ता पक्ष पर डालता है, नुकसान जनता के पैसे का होता है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए, गहराई से देखा जाए, तो संसदीय कार्य मंत्री की ये जिम्मेदारी है कि विपक्षी नेताओं को एंगेज करे, विषय पर उनसे बात करे,
बैकडोर चैनल से उनसे बात करके तय करे कि हमें सदन कैसे चलाना है। जब तक आप विपक्षी नेताओं को एंगेज नहीं करेंगे विषय पर, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, मेरा ख्याल है सदन की कार्यवाही इसी तरह बाधित होती रहेगी और उसमें उतनी स्मूथनेस नहीं आ पाएगी जितनी देश की जनता को अपेक्षा है, क्योंकि संसद एक लोकतंत्र का मंदिर है। अगर इसके अंदर इस तरह से व्यवधान आते रहे तो इस लोकतंत्र के मंदिर के प्रति लोगों की जो आशा है, आस्था है, वो दिन प्रतिदिन घटेगी। अजय जी मेरे साथ मौजूद हैं। अजय जी, एक आम आदमी की तरह मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि देश में धरने प्रदर्शन बहुत हो रहे हैं, चक्का जाम बहुत हो रहे हैं, और आपने सुना है कि इन सब से परेशान होकर जब लोग याचिका कोर्ट में लगाते हैं तो कोर्ट कहता है कि ऐसे जो भी व्यक्ति ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए, ऐसा जो भी व्यक्ति कर रहे हैं, उन जो शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं उससे पैसा वसूला जाना चाहिए। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि संसद नहीं चल पा रही है, किसी की हिम्मत तो नहीं है कि संसद पर हाथ डाल सके, लेकिन आपसे मेरा एक सवाल है कि अगर संसद नहीं चल पा रही है और ये संसद का जो खर्चा है वो गाड़ी कमाई किसी और की नहीं बल्कि जनता की या टैक्स पेयर्स की है। फिलहाल जो है 2,70,000 रुपए का खर्चा आता है। अगर आप देखें 1 मिनट में 2.5 लाख रुपए का खर्चा आता है 1 मिनट में, और 6 करोड़ रुपए संसद की प्रतिदिन की कार्रवाई पर खर्च होते हैं। तो क्या मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि सांसदों की सैलरी, सांसदों के खर्चे बढ़ गए हैं, और बजट में भी जब सांसदों की सैलरी बढ़ाने की बात आई, उसे मुद्रास्फीति से जोड़ने की बात आई, तो सबने टेबल थपथपाकर स्वागत भी किया, होना भी चाहिए, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि हैं उनके खर्चे होते हैं, जनता से मिलना जुलना है, आना जाना है, तमाम सारे खर्चे होते हैं। हम उस पर सब सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन अगर संसद नहीं चल रही है, काम नहीं हो रहा है, तो क्या उनके वेतन भत्तों में, उनकी तनख्वाह में कटौती नहीं होनी चाहिए? जी जी, देखिए सीधी सी बात यह है जो अभी हमारे साथियों ने कहा, निश्चित रूप से सदन चले इसकी पहले जिम्मेदारी ट्रेजरी बेंच की होती है, और हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, और हमारी ये बिल्कुल पहले दिन से ये कोशिश है कि किसी तरीके से सदन चले। हम लोग कह रहे हैं, अब नोटिस उन्होंने जो दिया 193 में नोटिस तो विपक्ष ने ही दिया था, हम उस पर बहस के लिए जब तैयार हो गए तो उन्होंने उस नियम को बदलने का प्रयास किया। मैं अब इस पे किसी पर आरोप नहीं लगा पा रहा, लेकिन सीधी सीधी बात जो आपने सवाल उठाया है, आपका सवाल जो है निश्चित रूप से ये जब सदन नहीं चलता है पूरे देश का नुकसान होता है, और देश का नुकसान होता है तो हम बहुत सारे जो बिल हैं हमारे वो पेंडिंग होते हैं, और उसका सीधा सीधा प्रभाव जनता पर पड़ता है। आज जो लोकसभा में लोग हैं, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, वो भी एक तरीके से जनता के प्रतिनिधि ही हैं। एक तरीके से वो एक 15 से 20 लाख लोग जो हैं उनके द्वारा चुने गए लोग हैं, और वो 15 से 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब वो क्यों कर रहे हैं? वेल में आकर के अपने अपने प्रदेश की, अपने अपने क्षेत्रों की बात से जब वो सदन को बाधित करते हैं तो निश्चित रूप से वो जिम्मेदार लोग होते हैं, और जिम्मेदारी से उसको करने का प्रयास करते हैं। हम लोग उसको चाहते हैं कि आप बहस करें, बहस शुरू करने का अभी जैसे स्पीकर महोदय के विषय में बात कही गई, स्पीकर 3 दिन से लगातार प्रयास कर रही हैं। अविश्वास प्रस्ताव आया, उन्होंने कहा कि जब तक सदन व्यवस्थित नहीं होता है और जो नियम है कि कम से कम 50 सांसदों की गिनती हो जाए, वो नहीं होता तब तक संभव नहीं है। तो सदन तो नियम और कायदों से ही चलेगा। अब जो नियम कायदे, निश्चित रूप से पहली जिम्मेदारी हमारे सत्ता पक्ष की है, लेकिन जैसे कहा कि विपक्ष के सहयोग से ही ये संभव है, तो हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, और ये हमारा प्रयास यही है। मैं आपके माध्यम से भी उन लोगों से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि देश की भलाई के लिए, देश के लोगों की भलाई के लिए सभी लोगों को सदन में अपने मुद्दों को बहस के माध्यम से कहना चाहिए। थोड़ा बहुत जो इस तरीके का विरोध होता है वेल में लेकिन जाना, अजय जी उस वक्त की सत्ता पार्टी, अभी जो विपक्ष में पार्टी है कांग्रेस, जैसा कि दलवई साहब भी जिक्र कर रहे हैं कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो इसी तरह का हंगामा होता था, सड़क से लेकर संसद तक, और हम कहते थे तो उनका यह कहना होता था कि हम तो विरोध करेंगे और ये आपकी मर्जी है कि आप विपक्ष को मनाइए। तो उस वक्त तो आप नहीं मानते थे। जी जी जी, नहीं देखिए, ये मैं उस समय की बात के विषय में नहीं कहता। जो इस समय बात है, आपने जो प्रश्न उठाए हैं
उन प्रश्नों का मैं उत्तर आपको देना चाहता हूं। जी। जैसे कोर्ट कहता है सरकारी संपत्ति को हानि ना हो, कोई जो रोजमर्रा के काम है उनमें रुकावट ना आए, जो काम जनता के हैं वो उनके होने चाहिए। ये निश्चित रूप से ठीक बात है। लोकतंत्र में हमको अधिकार है विरोध करने का, धरना प्रदर्शन का, लेकिन हमको इस बात की भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम कोई भी विरोध करते समय इतने सजग जरूर रहें कि हमारे देश का और देश के लोगों का सीधा सीधा नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमारा प्रयास होना चाहिए और सरकार इसके लिए निश्चित रूप से प्रतिबद्ध है और हमारा प्रयास है कि जल्दी सदन की बाधाएं दूर हो और सदन चले। ये बहस का एक अच्छा और उत्तम प्लेटफॉर्म है और हम जैसे जानते हैं कि पार्लियामेंट में जब हम आए अपने अपने क्षेत्र की बातों को रखें तो निश्चित रूप से हमारा प्रयास यही है। मैं हमारे सांसद जी कांग्रेस के हैं, वो बहुत सम्मानित सांसद है, मैं उनको जानता हूं और मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा हम सब लोग मिलकर के बैठ करके इस मामले को ठीक करें। हुसैन दलवाई साहब, सदन में अजय साहब कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे और विपक्ष के लोगों को भी समझना चाहिए, उनको भी इस बात को कम से कम गंभीरता से देखना चाहिए। अब आपने कहा कि जब ये विपक्ष में थे तब इसी तरह का हंगामा करते थे, हम इन्हें समझाने का प्रयास करते थे, तो ये बात कहां पर खत्म होगी कि जब ये थे तो करते थे, अब हम हैं तो हम करेंगे? इससे तो बात नहीं बनेगी। बंद हो गया। हुसैन दलवाई साहब, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ हाँ बोलिए। ये कहना कि जब ये थे तब ये हंगामा करते थे, अपनी बातों को ऐसे ही मनाते थे और जब सरकार नहीं मानती थी तो सदन नहीं चलते थे, सदन में गतिरोध बरकरार होता था, अब हम हैं तो उन्हीं बातों को लेकर, उन्हीं मुद्दों को लेकर हम भी ऐसा कहेंगे, इससे तो बात नहीं बन पाएगी, गतिरोध यूं ही चलता रहेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल सही बात है कि वो करते थे इसलिए हमने नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम ये इंस्टीट्यूशन बनाने का काम ही कांग्रेस पार्टी ने किया है। वो इंस्टीट्यूशन जो है वो ठीक ढंग से चलनी चाहिए, यही है। इसलिए मैं पहले ही बोला कि हमारे विपक्ष के नेता गुलाम भाई, इन्होंने ये कहा कि ये मुद्दे हैं, ये मुद्दे के ऊपर हम चर्चा चाहते हैं, बहस चाहते हैं। ये बात गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बार बार कही, लेकिन आज भी जो इसमें एक बात हम सब ने ध्यान में रखना चाहिए, इसको ये अवरोध करने के लिए कौन कर रहा है, कौन सी पार्टी कर रहे हैं? तो टीडीपी कर रही है, एआईडीएमके कर रही है, उनके सहयोगी जो पार्टियां हैं वही कर रहे हैं। ये बात आप ध्यान में लेना चाहिए। हम लोग नहीं कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी चुप है, ये बंगाल की पार्टी चुप है, कांग्रेस पार्टी ने तो ये किया है, समर्थन किया है कि चलना चाहिए, एनसीपी ने समर्थन किया है, चलना चाहिए कहा है कि सारे विरोधी दल आज उनके चलने के लिए संसद चलनी चाहिए ऐसे बोलने वाले हैं और सीरियसली हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात ऐसी है कि सरकारी पार्टी के साथ, बीजेपी के साथ जो उनके गठबंधन में है वही पार्टी आज विरोध कर रही है। ये आप ध्यान में लीजिए। इसका मतलब यह है ये मिली जुली लड़ाई है कि एक ने हाँ कहने का, तो किसका गठबंधन है अजय साहब? शिवसेना किसके साथ रही है? सरकार अगर टीडीपी किसके साथ रही है? देखिए टीडीपी आपके साथ ही ना अभी तक गठबंधन में, लेकिन अब वो गठबंधन से अलग हो गए दल हैं। के अभी बिल्कुल थे हमारे साथ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए वहां पर जो वाईएसआर जी मैं आपसे जी अगर आप मुझे अवसर दें तो मैं बताऊं। अजय जी बताएं। जी देखिए जो टीडीपी है, टीडीपी और वाईएसआर, ये दोनों लोगों आंध्र प्रदेश में चुनाव में जाने वाले हैं। टीडीपी अब हमारे एनडीए से बाहर हो गया है और ये लोग हम लोगों के बार बार कहने के बाद भी जिस तरीके से वो स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं वो हमारे लोकतांत्रिक और संवैधानिक ढांचे में संभव नहीं है। इसलिए लेकिन उनका अपना चुनाव में जाने का मकसद है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद भी
वो वेल से हट करके अपनी सीट पर बैठने को नहीं तैयार हो रहे हैं। अगर वो वेल से हट करके अपनी सीट पर बैठ जाए तो उनको मालूम है कि सदन में हमारा बहुमत है, उसका बहुत कुछ लाभ उनको उनके प्रदेश में नहीं होने वाला है। ऐसी स्थिति में वो गतिरोध को बनाए रख करके अपने प्रदेश में लाभ लेने के लिए पूरी लोकसभा को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। उनसे हमारी बात चल रही है। हमारी स्पीकर, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने स्वयं खड़े होकर के सदन में ये कहा था कि आप अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, और अविश्वास प्रस्ताव सहित चाहे वो बैंकिंग का मामला हो, चाहे अन्य दूसरे मामले हो, हर मामले पर भारतीय जनता पार्टी बहस के लिए तैयार है। आप अपनी अपनी सीट दलवाई पर साहब जाएं जब बहस के लिए और उसको तैयार है तो करें। फिर लेकिन परेशानी वो किस बात अपने की है? प्रदेश में लाभ लेने के प्रयास में जब इस सरकार तरीके की बहस बात के लिए कर रहे हैं। तैयार है, खुद राजनाथ सिंह ये- ने कहा ये तो लोग परेशानी वेल से कहां है, तकलीफ कहां है, गतिरोध कहां है? जी, राजनाथ सिंह जी, संसदीय कार्य मंत्री और स्वयं लोकसभा की माननीय अध्यक्ष जी ने भी इस बात को कहा कि आप सदन पर जाएं। आप अगर सीट पर जाएंगे तो वो गिनती करके वो अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा कराने के लिए तैयार है, और वो नियम के अनुसार जरूरी है। अगर 50 लोग किसी प्रस्ताव का, अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं तो सरकार उसके लिए बाध्य है, और सदन में उस पर चर्चा हो और चर्चा के बाद मतदान हो, एक ऐसा नियम है। दलवाई साहब, हम चाहते, और अच्छा, हम लोग गतिरोध चाहते कहाँ है नहीं। ये मैं बताता हूँ। मिश्रा जी, आपके बारे में मुझे आदर है, आपको भी मैं मालूमात देता हूँ गतिरोध कहाँ है। दोनों एक दूसरे को आदर राफेल दे के रहे बारे में गतिरोध है। ये सारी बहस अगर राफेल की होगी तो लोगों को समझेगा क्या है क्या नहीं। एक दूसरा है, नीरव मोदी कैसा गया, उसको किसने मदद की, ललित मोदी कैसा गया, ये सारे स्कैम के बारे में बहस होगी, और इसमें कौन किसका हाथ है, सरकार कैसी निकम्मा रही, या सरकार के कुछ लोग इसमें कैसे उनको मदद कर रहे हैं, ये सारी बातें बाहर आएंगी। इसलिए आप वहाँ जो अविश्वास प्रस्ताव है वो आने नहीं देते हैं, वो आना देना चाहिए। हम लोग ऐसा चाहते है हैं बहस करना। देखिए, जरा नहीं मैं ऐसा बोलूं नहीं। क्या? आपके देखिए, एम.के. प्रेमचंद्रन जी ने और आपके पी. वेणुगोपाल जी ने, दोनों लोगों ने 193 में नोटिस दिया है सर, और वो सदन में स्वीकृत है। एजेंडे में वो बाकायदा लिखा हुआ है, उस पर बहस करने के लिए सरकार तैयार है। और मैं आपसे एक ही वाक्य में कहना चाहता हूं कि नीरव मोदी आज से डायमंड के व्यापारी नहीं है, उनके दादा व्यापारी थे, उनके पिताजी व्यापारी थे, और जो ये मसला है ये 2008 से प्रारंभ हुआ है, और आज नीरव मोदी यहां से भागे तब है जब उनको पकड़ने की कोशिश हुई है। जब तक लोग उनको पकड़ने की कोशिश नहीं किए तब तक वो भागे तब नहीं। तक वो देश के प्रधानमंत्री के साथ विदेश यात्रा कर रहे थे। बिलाल साहब, कभी नहीं। देखिए, अगर इसको इस सदन की कार्यवाही को अगर क्रमवार देखा जाए तो सबसे पहले ये मसला नीरव मोदी के भागने से शुरू हुआ। जी, विपक्ष चाहता था कि इस पर 184 के तहत चर्चा की जाए, लेकिन सरकार उस पर राजी नहीं हुई। 193, 184 में झगड़ा रहा, लेकिन उसके बाद इसका क्रम आंध्र प्रदेश से जुड़ गया, और आंध्र प्रदेश के सांसदों ने, टीडीपी के सांसदों ने, वाईएसआर के सांसदों ने इस पर हंगामा मचाना शुरू कर दिया। अविश्वास प्रस्ताव तो इसका सेकेंडरी फेज है। अविश्वास प्रस्ताव एक इस तरह एक बहुत ही संवेदनशील होता है किसी भी सरकार के लिए। अगर अविश्वास प्रस्ताव एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो कहीं ना कहीं एक नैतिक रूप से हार मानी जाती है सरकार की। और जब अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद जब उस पर डिबेट होती है लंबी, तो वो सारा का सारा फोकस हो जाता है सरकार की पूरे 4 साल की कार्यप्रणाली पे कि सरकार ने क्या किया। तो अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार करना आसान नहीं है सरकार के लिए। भले ही सरकार ये कहे कि हम स्वीकार हैं, बात हो, लेकिन ये आसान नहीं है। हमको कोई समस्या नहीं है। उनको तो समस्या नहीं है। अजय जी कह रहे हैं हमें कोई परेशानी नहीं है, हम 4 साल के कामकाज पे बात कर रहे हैं। हम तो मैं ये कहना चाह रहा था कि लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव की बात आती है तो एनडीए के घटक दल ही वेल में जाते हैं, हंगामा मचाते हैं, जिसके चलते कार्यवाही बाधित हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकल मूव है सरकार का। अजय जी कहीं खेल तो नहीं है ये? देखिए सर, मैं दो बातें साफ कर देना चाहता हूं। जो दो मुद्दे सर आपने उठाए हैं, मैं दोनों आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं। नंबर 1, जो आपने नीरव मोदी वाला कहा मामला, उसका नोटिस एम.के. प्रेमचंद्रन और श्री वेणुगोपाल जी ने दिया था, और उस पर 193 का ही उन्होंने नोटिस दिया।
उस नोटिस को माननीय अध्यक्ष ने स्वीकार किया। और अगर आप लोकसभा का एजेंडा देखेंगे तो प्रतिदिन 193 से पहले 184 में दिया गया था नोटिस के लिए जिसके चलते हंगामा हुआ, शामिल किया जा रहा है। लेकिन 193 से पहले 184 में दिया गया था, स्वीकृत है सर, तो उस पे आप बहस क्यों नहीं करते? जब स्वीकार नहीं किया गया, इसी वजह से हंगामा रहा। आप जब ये मानते हैं क्योंकि जब देश के बैंकों का इतना बड़ा घोटाला था तो आपको विपक्ष के भाव का सम्मान करना चाहिए था। सर वो भी आप ही का नोटिस है, उसमें जरा मुझे मौका देंगे क्या? दलवाई साहब बोलिए। नोटिस नहीं सर, वो आप दलवाई साहब बोल दीजिए संक्षेप में। मुझे मौका देंगे जी, संक्षेप में बोल दीजिए। हुसैन साहब बोल हाँ, दीजिए। जरा मिश्रा जी जरा सुनिए। मिश्रा जी मैं विनंती करता हूँ, जरा सुनिए। ऐसा है कि नेहरू जी जब सत्ता में थे और डॉक्टर लोहिया साहब जब चुन के आए 1964 में, तो पहली बार इस तरह का प्रस्ताव दिया गया, अविश्वास प्रस्ताव दिया गया। और मैं आपको बोलता हूँ वो मान्य किया गया। उसके ऊपर पूरी 3 दिन, जरा सुनिए, पूरे 3 दिन बहस हुई। इतना ही नहीं, नेहरू जी पूरे 3 दिन बैठ के लोगों के क्या विचार है वो सुनते थे। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर संविधान संसद में आते ही नहीं, उनको कोई यही नहीं, अच्छे कोई भी संसद में नहीं बराबर आते हैं सर, ऐसा नहीं है माननीय सांसद जी। दलवाई साहब, अविश्वास प्रस्ताव नेहरू से लेकर आप मोरारजी देसाई से लेकर नरसिम्हा राव सरकार से लेकर इंदिरा गांधी सरकार से लेकर सबके खिलाफ आते रहे हैं। प्रधानमंत्री, सवाल अविश्वास प्रस्ताव लाने का नहीं है, सवाल ये है कि जब सरकार अपने अंतिम वर्ष में है जितना तो वो राजनीतिक मुद्दों को किस तरह से मोल्ड करे या उसको मॉडलिंग कैसे करे। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सरकार के खिलाफ भी जा सकती हैं, और सरकार नहीं चाहती कि उन मुद्दों पर चर्चा हो, क्योंकि अब सभी राजनीतिक पार्टी चुनावी मोड में जा चुकी हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं। लेकिन अब इसमें रणनीति भी होती है, हर राजनीतिक पार्टी की अपनी रणनीति है कि संसद में कौन सी रणनीति का इस्तेमाल किया जाए। जहां एनडीए की रणनीति है वहां पर यूपीए की भी रणनीति है, लेकिन उस रणनीति के मद्देनजर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जनता के सामने जाती भी हैं और दिखाई भी देती हैं कि संसद में आखिर ये हो क्या रहा है। संसद ठप, लेकिन खर्चा जारी है। तमाम सारी चीजों के साथ साथ उम्मीद इस बात को लेकर करेंगे जो बचा हुआ समय, क्योंकि अजय जी अब समय खत्म हो गया है, बाद में कभी चर्चा करेंगे। उम्मीद इस बात की जा सकती है कि गतिरोध खत्म हो, और अभी कुछ दिन और हैं, इंतजार करना होगा कि क्या वाकई पक्ष और विपक्ष यानी कि अजय मिश्रा साहब की पार्टी और हुसैन दलवाई साहब की पार्टी जो बातें यहां पर की गई, उनके मद्देनजर क्या संसद चलने पर सहमत है या राजनीति यूं ही गरमाती रहेगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के सफर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए समय के साथ। ताज़ा खबरों को देखने के लिए, जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट समय लाइव पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको बिल्कुल लेटेस्ट वीडियोस दिखाएं, लेटेस्ट खबरें दिखाएं, और अगर आपको ये पसंद कुछ आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा।